चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा और जो सत्ताधारी नीति पे राज चलाएगा कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई है? आज का यह संत सम्मेलन धर्म संसद संस्था के द्वारा आयोजित था और इसमें जो आज के मुद्दे रहे हैं, भारत एक सनातन हिंदू संस्कृति का देश है। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या? देखिए, दुनिया में लगभग सभी देश किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं, उनका राष्ट्रीय धर्म है। हमारा यह देश सनातन से हिंदू देश है और हमारी यही मांग है कि धर्म निरपेक्षता यहाँ समाप्त होनी चाहिए। देश की शासन व्यवस्था धर्म सापेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ अधर्म होता है, जहाँ उजाला नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष ये समाप्त हो और जो विश्व की सबसे महान संस्कृति है, सबको स्वीकार करने वाली संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति के अनुसार इस देश की व्यवस्था हो। हिंदू राष्ट्र जब तक ये देश नहीं बनेगा तब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। ज्वलंत मुद्दे क्या कहेंगे आप? इंडिया के मुद्दा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और बिना शर्त नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को मुक्त किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। हाँ, और जिस तरह से तौकीर रजा और ओवैसी के भाषण पर भी आपने चिंता जताई है, क्या कहा है पूरी बात? ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए और IPCPC के तहत जो उनका बयान असंसदीय अलोकतांत्रिक है उनको जेल में डाला जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त उन पर होना चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या विचार? धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है जी। देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यहाँ के अशिक्षित, गरीब, वनवासी, गृहवासी, आदिवासियों को धर्मांतरण कराकर और इस देश के विरुद्ध खड़ा करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसके लिए भी अध्यादेश लाया जाना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और ये जब प्रतिबंधित होगा तभी भारत भारत रहेगा। और जनसंख्या नीति भी लागू होना चाहिए। उनके 4 बीवियाँ 40 बच्चा पैदा करें तो उनके लिए कोई नहीं। आर्टिकल 29 और 30 वो अपनी इस्लामी शिक्षा दे सकते हैं। हिंदू अपनी शिक्षा देने में प्रतिबंधित है तो आर्टिकल 29 और 30 मठ मंदिर अधिग्रहण एक्ट भी खत्म किया जाना चाहिए। मंदिरों को हिंदुओं के हवाले किया जाना चाहिए। सरकारी कब्जा मंदिरों से मुक्त होना चाहिए। हरिद्वार में धर्म संसद की एक कोर कमेटी बनी थी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे इस धर्म संसद ने हिंदू समाज की पीड़ा को ले आया है, अमेरिका से लेकर के इजिप्ट, पाकिस्तान और तमाम अन्य जो देश हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं। प्रयाग में हर माघ में मेला लगता है, उस मेले में संतों का सम्मेलन होता है। इस बार धर्म संसद संचालन समिति ने इस जो संत सम्मेलन है उसका आयोजन किया है। तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं और एक धर्मादेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है
वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा और अंत में सरकार हमेशा जनदबाव के आगे झुकती है। क्योंकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है। उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सजा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। संत सम्मेलन में कौन कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये उद्देश्य प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म संत सम्मेलन नहीं होगा, वह निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। लेकिन हम लोग, चूंकि हमने कहा कि धर्म संसद होगी, संत सम्मेलन होगा, तो हमने किया। हमने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से बनाएंगे, तो बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। स्वामी आनंद स्वरूप, संयोजक धर्म संसद संचालन समिति।